साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। आज की इस क्लास आपको बता दूं कि मैं ये पॉलिटी की MCQ टॉप 50 के ऊपर होने वाली है, लेकिन 50 कहने को है लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान कब लागू किया? बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लागू किया। तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, तो इस दिन पारित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान को। ठीक, पारित बोल सकते हो या अंगीकृत बोल सकते हो। ठीक है, इतना तो हो गया ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कीजिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा देता हूँ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी या सरदार पटेल जी। तो इसका आंसर है दूसरा का ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा का पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? एक बार और रीड कीजिएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, BR अम्बेडकर जी को, नेहरू जी या पटेल जी? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। BR अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताओ कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? 10 है, 12 है, 8 है या 9 है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या अभी 12 है और ये IMP है। ठीक है, क्या है? IMP है। ठीक है, इतना हो गया ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा है, मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? अच्छा, मौलिक अधिकार बताओ कौन से भाग में है? तो भाग पहला की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, संघ संघ और राज्य। क्या? संघ और राज्य। ठीक है, भाग दो में है नागरिकता। भाग दो में नागरिकता। ठीक, तो भाग तीन होगा इसका आंसर, क्योंकि भाग पहला में संघ और राज्य है, भाग दूसरा में नागरिकता है। तो भाग तीसरा जाएगा ही कहाँ? भाग तीसरा में तो होगा ना मौलिक अधिकार। और भाग चौथा में है, भाग चौथा में DPSP। DPSP। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर छठवा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में? तो ये कहाँ है? छठवा का आंसर होगा सी, नई दिल्ली में। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कब हुई, ये आप मुझे कमेंट करो। कमेंट करना क्लासेस देखने के बाद। ठीक है, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि राइटिंग पर ध्यान मत देना, जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ आप तक उसको ध्यान देना। ठीक है, और एक चीज़, हाँ, क्लासेस कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सातवां है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति, अच्छा सॉरी, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सातवां है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा होता है या संसद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो ये होता है निर्वाचन मंडल। क्या? सातवां का आंसर है निर्वाचन मंडल, और ये IMP है। न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, इस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ मैं सब PYQ बेस्ड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आठवां है, भारत का संविधान किस देश से पारित है? भारत का संविधान किस देश से पारित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कोई देश से नहीं, कोई देश से, कई देश से, देशों से, और रूस से। तो यह है कई देशों से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से देशों से कुछ न कुछ लिया ही है। तो हम लोग आगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हम लोग को कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आप सभी का रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष?
तो ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ये जरा कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है या कितने वर्ष का होता है? ठीक है, इतने वर्ष नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 4 वर्ष का, 4 वर्ष तो नहीं होता, 6 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो डाउट इसमें है, आप लोग को, लेकिन मेरे को डाउट नहीं है, ये 6 वर्ष नहीं होगा। ठीक है, ये होगा 5 वर्ष। ठीक, ठीक है, मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, हम लोग इसमें बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अगले प्रैक्टिस से लाऊंगा उसमें हम लोग करेंगे आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायती गठन करने से। इस प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है, मौलिक कर्तव्य, ध्यान से रीड कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से जोड़े गए हैं? तो बताओ, 11वां का आंसर बताओ मुझे। ये है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? आप लोग कमेंट करना, ये कब हुआ था? ठीक है, कमेंट जरूर करना कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में या फिर 1978 में। दो ऑप्शन लिख देता हूँ आप लोग के लिए, 1976 या 1978। क्वेश्चन मार्क है, आप लोग कमेंट करना। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिसे सामान्य शब्दों में शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोला जाता है इंग्लिश में? ठीक है, कौन से संबंधित है? ये भाग 4 से संबंधित है। भाग मौलिक मौलिक अधिकार अभी से जस्ट पढ़े ना, मौलिक अधिकार कहाँ है? भाग 3 में है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो बताओ, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राधा कृष्णन जी हैं, जाकिर हुसैन या सरदार पटेल? पटेल मतलब सरदार पटेल, शॉर्ट फॉर्म में पटेल लिख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी राकेश पटेल हूँ। तो कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद, मतलब ऑप्शन ए, तेरा का आंसर ए होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के कितने सदन हैं? क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ो, संसद के कितने सदन हैं? फिर से बता रहा हूँ, संसद के कितने सदन हैं? तो बताओ, संसद के 2 सदन हैं, निम्न सदन, उच्च सदन, ऐसा बोला जाता है क्या, है ना? तो 14 का बी, दो दो सदन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या संसद करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, या जनता, या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति करती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 15 का आंसर है ए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? फिर से रीड करेंगे क्वेश्चन को, समझ नहीं आया एक बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताओ, कौन करता है जी? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, या राज्यपाल करते हैं? तो ये राज्यपाल मुख्यमंत्री तो नहीं होगा। डाउट किसमें है आप लोग को? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। जो मेरे पुरानी क्लास को देखे होंगे वो इस सवाल को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसको? न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, बताओ कब हुआ? 1947 में, 1945 में, 1950 में, या 1946 में? तो ये कब हुआ? 19 का आंसर है 1946 में। कब? 1946 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे ली गई है? हमारे भारतीय संविधान में किसी न किसी देश से हम लोगों ने कुछ न कुछ विशेषता ली है, जो वहाँ की अच्छी विशेषता थी। जैसे कि मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, है ना, आपातकालीन व्यवस्था लिए हैं, ऐसा और भी बहुत कुछ लिए हैं जो मैंने आपको डिटेल्स में पहले ही पढ़ा चुका है। तो आप लोग क्लासेस को देखिए, मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया तो भले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक, तो क्वेश्चन 20 का आंसर होगा, न्यायपालिका स्वतंत्रता किससे ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राष्ट्रपति की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो 3 वर्ष और 4 वर्ष तो होने से नहीं रहा, इसे कट मट कर दो, ठीक है। तो बताओ कितने वर्ष का होता है जी? तो ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ाया ही है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ पर ना हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन मैं आप लोगों को क्लासेस में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? समानता से, संवैधानिक उपचार से, स्वतंत्रता से या शिक्षा से? तो 23 का आंसर है आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार से। किससे? संवैधानिक उपचार से। इसे भी मैंने प्रैक्टिस सेट में लपेट लिया है, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायत राज किस संशोधन से आया? कौन सी राज? पंचायत राज, ठीक है। पंचायत राज किस कौन से संशोधन से आया? ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां या 74वां? बताओ। तो ये आया 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक। 73 मतलब ऑप्शन नंबर 24 का सी होगा, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, संघ सूची में कितने विषय हैं? क्वेश्चन नंबर 27 है 27 में, संघ सूची में कितने विषय हैं मतलब सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, ठीक। कितने हैं बताओ जी, कितने सब्जेक्ट हैं? तो ये हैं 97 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 97, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, समवर्ती सूची किससे ली गई है? मैंने अभी अभी बताया, कोई ना कोई हम लोगों ने संविधान से अपनी कहीं किसी न किसी विशेषता को अपनाई है, ग्रहण की गई है, जिससे मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया रिवीजन के फॉर्म पे। तो बताओ समवर्ती सूची किससे ली गई है? तो क्वेश्चन 28 का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है, ठीक, भारतीय संविधान में। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? बताओ जी कितनी होती है? अधिकतम बोल रहे हैं ना, अधिकतम। और वर्तमान मुझे कमेंट करना आप लोग। मैं अधिकतम तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोग प्रेजेंट वर्तमान में कितनी है ये बताना, ठीक। तो 29 का होगा 250, राज्यसभा में 250, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, लोकसभा की अधिकतम, पिछले हम लोग पढ़ा है राज्यसभा, अभी पढ़ रहे हैं लोकसभा। छूटेगा मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है, रिवीजन के फॉर्म पे। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? बताओ लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो यह है आपका आंसर होगा बी, 552। लेकिन वर्तमान कितनी संख्या है ये बताना मुझे आप लोग, वर्तमान कमेंट करना आप लोग, ठीक है। अभी कितना है? अधिकतम तो 552 है ना, लेकिन वर्तमान में तो इससे कम होगी, क्योंकि अधिकतम 552 है, पूरा तो नहीं होगी ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? एक बार रीड करेंगे, समझ नहीं आया क्वेश्चन। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो 31 का आंसर होगा बी, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। कौन? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है, क्वेश्चन नंबर 32 में है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? क्या वित्त से है? वित्त से तो आर्टिकल है, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360, ठीक है। आपातकाल, चुनाव या न्याय? तो ये बताओ किससे संबंधित है? बताओ जी, चलो कमेंट फास्ट। तो यह आपातकाल, राज्य वाला आपातकाल, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? तो इसकी स्थापना आई थिंक ना
मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को है 1926 में हुई थी। ठीक है, आप लोग एक बार रीचेक करना और कमेंट करना। ठीक है, 1 अक्टूबर है या 10 अक्टूबर है इसको। ठीक, तो ये इसकी आर्टिकल है 315, 315 से 323 तक है आई थिंक। ठीक, 33 का आंसर होगा ए ऑप्शन 315। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितने वर्ष मतलब माह का हो सकता है? क्या 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 महीना? 2 महीना तो नहीं हुआ, 1 वर्ष भी नहीं होगा, इसका आंसर है 6 माह। 34 का आंसर होगा बी ऑप्शन मतलब 6 माह। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि, बताओ क्योंकि है। एक बार रीड करेंगे, समझ नहीं आया क्वेश्चन। राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि, बताओ जी क्योंकि भंग नहीं होती, राज्यसभा भंग नहीं होती। आईएमपी है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आगामी आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस 100% है। राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि ये भंग नहीं होती। ठीक है, तभी तो स्थायी है ना, है ना, नहीं तो भंग होती तो अस्थायी हो जाती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो मैंने बेसिक तो होगा इधर, लेकिन आर्टिकल तो भी जरूरी है ना, तो आर्टिकल मैंने लेने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? चलो जी कमेंट बताओ, बताओ बताओ बताओ। राज्य की परिभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। अच्छा, आर्टिकल मुझे बताओ, आर्टिकल 40 बताओ। ये पंचायत राज से संबंधित है, पंचायती गठन, पंचायत, ये पंचायत। ठीक, इतना हो गया ना। तो मैं आर्टिकल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वाली पॉलिटी की, उसमें हम लोग संपूर्ण आर्टिकल को एक ही क्लास में रिविजन कर देंगे, वो भी फास्ट तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है या किससे संबंधित है? ऐसा मान के चलो, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो बताओ किससे संबंधित है? ये है स्वतंत्रता से तो नहीं, शिक्षा से, शिक्षा से नहीं, धर्म से नहीं, तो यह है समानता का अधिकार से। अच्छा, आर्टिकल आर्टिकल 21 का सेक्शन ए शिक्षा का अधिकार वाला है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, क्या शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और ये कितने से कितने वर्ष का है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? एक बार रीड करेंगे, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? क्या यह शिक्षा से है, स्वतंत्रता का अधिकार से है, समानता का है या संपत्ति से है? तो इसका आंसर बताओ मुझे। ये है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। डिटेल्स में बात करेंगे लेकिन अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ये क्योंकि ये बेसिक वाला है, इसमें आर्टिकल हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अनुच्छेद 30 मतलब क्वेश्चन 39 है, अनुच्छेद 21 किससे जुड़ा हुआ है? तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको पढ़ाया, यह शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शिक्षा से, धर्म से, चुनाव से, संवैधानिक उपचार से। तो बताओ जी किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। किससे? संवैधानिक उपचार से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 याद रखना, किससे कहाँ तक? 36 से 51 तक किससे संबंधित है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोला जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है टाइपिंग में डीपीएसपी। ठीक, तो इसका आंसर है बी, 41 का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, डीपीएसपी 36 से 51 अनुच्छेद। ठीक है, और क्वेश्चन 42 है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पिछले ही हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा है, पंचायत राज से है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के टिक मारो और निकलो, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना कि एक्सप्लेन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड जस्ट होल्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा है यार पीछे, नहीं नहीं छोड़ा। ठीक, नंबरिंग में मिस्टेक हो गया इसलिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनुच्छेद 52 क्या कहता है या किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक, तो बताओ किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री, ये तो नहीं है, संसद ये भी नहीं है, न्यायपालिका ये भी नहीं है, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का पद। मैंने
पिछले प्रैक्टिस सेट में पूरा डिटेल्स में राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, जो भी कौन कौन से राष्ट्रपति, सबको पढ़ा चुका है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन 44 है, अनुच्छेद 72 किससे जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है? ये चुनाव किसकी चुनाव करवाएगा? नहीं, तो ये है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जानबूझकर, ये क्षमादान है। क्या है? क्षमादान की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 45 है, अनुच्छेद 79 क्या बताता है या किससे संबंधित है? ऐसा मान के चलो, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो ये न्यायपालिका तो नहीं है, चुनाव नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो बचा कौन? संसद का गठन, संसद का गठन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, कमेंट फास्ट गाइस। ये किससे संबंधित है? राज्यसभा से। किससे संबंधित है? राज्यसभा से, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? एक बार रीड करेंगे, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से या संसद से, राष्ट्रपति से? तो ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 48, मतलब सॉरी क्वेश्चन 48 है, अनुच्छेद 143 है, आपकी भाषा में बोलो तो 143, समझदार को इशारा ही काफी है ना। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 बताओ किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की सलाह की शक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा ना, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, सुप्रीम कोर्ट देगा कि उपराष्ट्रपति देगा? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कमेंट जरा करना, ठीक। सुप्रीम मतलब राष्ट्रपति की सलाह की शक्ति 143, आपकी भाषा में 143, आप जानो क्या समझते हो इसके बारे में, तो ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद 246 246 किससे संबंधित है? तो ये न्याय से है, चुनाव, शिक्षा, शिक्षा से हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में मतलब कवर कर लिया है। किससे संबंधित है? ये सूची से है। किससे है? सूची, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, ठीक, ये है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुच्छेद 352 352 किससे संबंधित है? ये वित्त से है, राष्ट्रीय आपातकाल से है, चुनाव से है, चुनाव नहीं, न्याय नहीं, वित्त आपात नहीं, तो ये किससे संबंधित है? 50 का आंसर होगा आपका, बताओ बताओ बताओ, राष्ट्रीय आपातकाल से है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, ठीक है ना। अनुच्छेद 51, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, क्वेश्चन 51 है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? हम लोग पिछले मतलब स्लाइड में पढ़ा ही वित्त आपात से, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 51 का आंसर है ए ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक सेकेंड जस्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 है, अनुच्छेद 324 324, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से है, संसद से है, न्यायालय से, राष्ट्रपति से? तो राष्ट्रपति तो यहाँ क्या करेगा? राष्ट्रपति, संसद भी नहीं आ सकता ना, चुनाव आयोग, शायद चुनाव आयोग होगा आई थिंक। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो यह है चुनाव आयोग से, न्यायालय भी नहीं आएगा यहाँ पास, ठीक है। तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक, इतना हुआ ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? एक बार और रीड करेंगे, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? चुनाव, फिर से चुनाव आ गया, चुनाव क्या करेगा? न्यायालय क्या करेगा? संसद क्या करेगा यहाँ पास? तो ये किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से। किससे संबंधित है? संशोधन की प्रक्रिया से, ठीक। तो यहाँ तक तो था हमारा क्वेश्चन साथी। 54 का आंसर आप लोग कमेंट करना, ये होमवर्क है जो कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं, नागरिकता से है, नागरिकता, भारत का नाम और क्षेत्र, मौलिक अधिकार या संसद? तो आप लोग कमेंट करना, और क्लासेस कैसी लगी तो बताना मुझे, ताकि मुझे भी फीडबैक मिल सके, मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि देखो ये यूट्यूब के फील्ड में ना, मैं साफ साफ बताऊं तो मैं नया टीचर हूं। तो जैसे कि आप लोग फीडबैक दोगे ना, तो उसमें मैं इम्प्रूव करूंगा। जैसे कि कोई भी गलतियां हो उसे बताओ, मुझे डायरेक्ट बताओ, कमेंट करो।
तो इसी के साथ एक वाह वाह हो जानी चाहिए और शायरी सुनते जाओ कि शादी उसकी भी होगी, शादी अपनी भी होगी, लेकिन हम दोनों की होती तो क्या कमाल की होती। इसी के साथ मैं राकेश पटेल विदा लेता हूँ आप सभी से। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।